तो हेलो स्टूडेंट, लो आ चुका है 11 तारीख को जो पेपर होगा आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का कक्षा नौवीं का एकदम ओरिजिनल पेपर। यदि आपको 75 में से 75 पूरे अंक चाहिए तो प्यारे बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरा फुल सॉल्यूशन के साथ ये वीडियो होने वाला है। तो पूरे लास्ट तक बने रहना और चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर देना। एकदम रियल पेपर है प्यारे बच्चों, 100% एकदम ओरिजिनल पेपर है। वीडियो को लास्ट तक देखना, एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटने चाहिए, सभी क्वेश्चन को रट के जाना, तैयार करके जाना। हर एक क्वेश्चन एकदम रियल पेपर। अभी पेपर लीक हुआ है प्यारे बच्चों, अभी पेपर लेकर के आया हूं। यहाँ पास देखो, ये सेक्शन 1 है। सेक्शन ए में क्या है, 5 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। यानी इस पैसेज को आपको पढ़ना है और इस पैसेज में दिए गए क्वेश्चन के आंसर यहाँ पास देने हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका होगा बी नंबर, ऑन एन लास्ट लैंड। ठीक, फिर अगला क्या है, सेकंड नंबर। सेकंड का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, सेकंड का होगा डी नंबर। कौन सा, डी नंबर होगा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर, थर्ड का ए नंबर होगा, इंजॉइंग अ फास्ट एंड डांसिंग राउंड द फायर। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पास चौथा आप देख सकते हैं। चौथा में क्या होगा, वाई डिड कोर्स कॉल द प्रिपेयर फ्राइडे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, बिकॉज ही वॉज फाउंड ऑन अ फ्राइडे। फिर पांचवा क्या होगा, हाउ डिड कोर्स एंड फ्राइडे लिव। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लिव्ड हैप्पी। क्या हो जाएगा, लिव्ड हैप्पी। ठीक, इस तरीके से आपको क्वेश्चन क्रमांक 1 के पूरे आंसर बता दिया हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी पैसेज को पढ़ना है और उनके दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो यहां पास मैं आंसर आपको फटाफट बताते जा रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पास देखिए पहले का क्या होगा, पहले क्या होगा डी नंबर। कौन सा होगा, डी नंबर। और दूसरे का भी होगा डी नंबर, लीज फैकल्टीज देन सिटीज। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए तीसरा, तीसरे क्वेश्चन का क्या होगा, तीसरे का आंसर होगा बी नंबर। कौन सा, बी, सिटी लाइफ इज टू फास्ट। ठीक, फिर चौथे, चौथे का आंसर क्या होगा, इसका होगा सी नंबर, वी आर ट्रेड। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए पांचवा नंबर, पांचवें का आंसर क्या होगा, पांचवें का आंसर होगा प्यारे बच्चों, इसका होगा ए नंबर। कौन सा, ए नंबर। ठीक, इस तरीके से आपको पूरे के पूरे दोनों पैसेज बता दिए हैं जो कि आप 5-5 नंबर बड़े आराम से आप 10 नंबर ला सकते हैं। 10 नंबर के आपके क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं बच्चों, अच्छे से तैयार कर लेना, ये दोनों पैसेज अच्छे से तैयार कर लेना। इसमें से एक पैसेज 100 का 101% है कि आएगा कल देखने को आपके पेपर में, तैयार कर लेना। फिर मत कहना कि सर ने बताया नहीं था। हर एक क्वेश्चन को आपको तैयार करना अनिवार्य है प्यारे बच्चों, एक भी क्वेश्चन आपके छूटने नहीं चाहिए। क्या, एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, हर एक क्वेश्चन को तैयार करके जाना है। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन सेक्शन बी, यहाँ से आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन बी में क्या है, सेक्शन बी का भी आंसर पूरा बताऊंगा। सेक्शन बी है, रीड द पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। यानी पैसेज को आपको पढ़ना है और उनके दिए गए क्वेश्चन के मतलब इनके दिए गए क्वेश्चन को आपके आंसर देने हैं। तो इस पैसेज को आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और इसमें क्या कहा गया है कि मेक नोट्स बेस्ड ऑन द अबाउट पैसेज एंड गिवन अ सुटेबल टाइटल टू। यानी एक आपको सुटेबल टाइटल देना है और इसमें आपको एक नोट बनाने हैं, नोट यानी नोट्स लिखने हैं 4-5 पॉइंट। तो इसके आंसर मैं आपको बता रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले क्वेश्चन क्रमांक 3 और 4 दोनों को मिला करके आंसर बताऊंगा। ठीक ना, 3, 4 और 5 को एक साथ। ठीक, तो चौथे क्वेश्चन में क्या है, यू आर सीमा शर्मा, यानी आपका नाम शिवा शर्मा है और आप पढ़ाई करते हैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल बिरसाई। ठीक, राइट एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। यानी अपने प्रिंसिपल को स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए एक एप्लीकेशन लिखना है।
और इसके अथवा में क्या है, यू आर पवन मिश्रा, यानी आपका नाम पवन मिश्रा है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड दीपक वर्मा इनवाइटिंग हिम अटेंड योर यंग ब्रदर बर्थडे पार्टी, यानी अपने बड़े भाई के बर्थडे पार्टी पर अपने फ्रेंड दीपक को क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। और आपका नाम क्या है, पवन मिश्रा। तो इसके आंसर मैं आपको यहाँ पास बताने वाला हूँ प्यारे बच्चों। इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, इसको आप अच्छे से लिख लेना, तैयार करके जाना। ठीक, क्या तैयार करके जाना है। क्वेश्चन क्रमांक 5वां क्या है, राइट इन ऐसे ऑन द क्या है, ऑन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। 120 वर्ड का आपको ऐसे 120 वर्ड का लिखना है। साइंस इन आवर डेली लाइफ, एनी वंडर ऑफ साइंस लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट ऑफ ट्री गेम्स एंड स्पोर्ट, इन्वायरमेंट, पोल्यूशन और इम्पोर्टेंट ऑफ फेस्टिवल इन आवर लाइफ। तो इनमें से कोई भी आप एक ऐसे लिख सकते हैं। इनके आंसर मैं बताऊंगा। और 6वां नंबर देख लीजिए, ये है एक चित्र, इसको स्टोरी बना करके लिखना है। तो इनके आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 3 का आंसर पूरा विधिवत दिया गया है, सुटेबल टाइटल, और यहाँ पास 6 ठो नोट्स दिए गए हैं। इसको आप अच्छे से लिख लेना। फिर यहाँ से क्वेश्चन क्रमांक 4 स्टार्ट हो जाता है, जो कि एक एप्लीकेशन आपको लिखना है। यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन है। ये पूरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पास एप्लीकेशन दिया गया है। और एक लेटर लिखना है, जो कि अपने भाई के बर्थडे पार्टी पर बुलाना है अपने फ्रेंड दीपक को। ठीक, ये पूरा आंसर यहाँ पास आपको लिख लेने हैं। फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 5वां क्या था, वंडर ऑफ साइंस पर एक निबंध लिखने को कहा गया है। तो यहाँ पास ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, ये सारे चीज़ें आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। या कि यदि आपको इसका PDF चाहिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ सारे चीज़ें मिल जाएगा। ठीक, तो फटाफट जाइए और ज्वाइन करिए। ठीक, यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 6वां क्या था, एक ड्राइंग दिया गया था, उसको देख करके आपको आंसर बताने थे। तो ये पूरा आंसर है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं प्यारे बच्चों। इसको आपको 6वें का आंसर यहाँ पास ये रहा, इसको आप अच्छे से लिख लेना, तभी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेगा। तो हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी के पूरे सॉल्यूशन हमने बता दिए हैं। इसके आगे के आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। ये वाला वीडियो क्वेश्चन पूरे कवर मैंने कर दिए थे पिछले वीडियो पर। इसके आगे के क्वेश्चन यहाँ पास मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसको आप तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, एक भी आपके क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन सी, सेक्शन सी यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाता है, जो कि ग्रामर के क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 5 फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो पहला क्या है, आई डिड नॉट बाय खालिस्तान मैंगोज। तो इसमें हो जाएगा एनी, क्या हो जाएगा, एनी। ठीक, ये वाला। फिर सारत खालिस्तान वाचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। तो इसका क्या हो जाएगा, वॉज, क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। ठीक, फिर हॉनेस्टी इज खालिस्तान वेस्ट पॉलिसी। तो इसका क्या हो जाएगा, द पॉलिसी, क्या हो जाएगा, द पॉलिसी। ठीक, फिर वी वेयर मेकिंग किड्स व्हेन माय फादर खालिस्तान, इसका हो जाएगा अराइव्ड, क्या हो जाएगा, अराइव्ड। ठीक, फिर इसका सी इज़ नॉट गोइंग टू ऑफिस खालिस्तान, सी इज एल्स। इसका होगा, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बिकॉज, क्या हो जाएगा, बिकॉज। ठीक, फिर इसमें खालिस्तान यू टेक माई पेन। तो इसमें होगा हैव, क्या होगा, हैव। ठीक, इस तरीके से आपको पूरे यहाँ पास खालिस्तान फिलिंग द ब्लैंक्स कर लेने हैं। ठीक, फिर यहाँ पास डू एज डायरेक्टेड दिया गया है। तो यहाँ पास मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आप इसको लिखते जाइएगा। ये पहला क्वेश्चन क्या है, इसको सही क्रम में जमाना है। तो पहले में क्या होगा, कैन, ये कैन, इसमें हो जाएगा कैन यू गिव मी योर पेन, क्वेश्चन मार्क। ठीक,
फिर अगला को क्या हो जाएगा, इसका मैं पूरा आपको पूरे अच्छे से दिखा दूंगा। ही वर्केड वेरी हार्ड, ही कुड नॉट पास द एग्ज़ाम, इसमें बट का प्रयोग करना है। थर्ड में क्या है, अनलेस का प्रयोग करना है। चौथा क्या है, रोहन स्पीक इंग्लिश, चेंज द सेंटेंस इनटू निगेटिव में चेंज करना है। सीमा हैज़ राइटिंग अ लेटर, चेंज इनटू पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अगला क्या है, इसको आपको यूजिंग सो का यूज़ करना है। तो इसके आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ पास आप देख सकते हो क्वेश्चन क्रमांक 8वें का पहले का आंसर कैन यू गिव मी योर पेन। फिर दूसरे में है ही वर्केड वेरी हार्ड बट ही कुड नॉट पास द एग्ज़ाम, ठीक। फिर तीसरे में क्या है, अनलेस योर स्टडी रेगुलरली यू वांट लर्न यू लेसन, ठीक। फिर चौथा क्या है, रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश। फिर पांचवा क्या है, अ लेटर हैज़ बीन राइटिंग बाय सीमा, ठीक। फिर छठवां क्या है, अजय ही इल सो ही वाज नॉट कम टू स्कूल टुडे। इस तरीके से आपको मैंने यहाँ पास पूरे के पूरे आंसर बता दिए हैं, ठीक। क्वेश्चन क्रमांक 8वें को आप अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक। फिर यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन क्रमांक 8 में के पूरे आंसर बता दिए हैं। क्वेश्चन क्रमांक 10वां क्या है, 9वां यहाँ से सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है, जो कि टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पास क्वेश्चन आपको बताना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहले का क्या होगा, पहले का होगा सी नंबर। फिर दूसरे का आंसर क्या होगा, दूसरे का होगा सी नंबर, इसका भी सी नंबर होगा। थर्ड का आंसर क्या होगा, थर्ड का होगा डी नंबर, ठीक। फिर यहाँ पास फोर्थ का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी नंबर। कौन सा, सी नंबर, ब्रदर ब्रोइंग। इस तरीके से आपको यहाँ पास कर लेने हैं। फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 10वां क्या है, रीड द फॉलोइंग एक्सटेंस फ्रॉम द प्रोसेस एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। यानी इस पैसेज को आपको पढ़ना है और इनके आंसर देने हैं। यहाँ पास क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर आपको बताते जाने हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पहले का आंसर होगा बी नंबर। कौन सा, बी नंबर, माय चाइल्डहुड, ठीक। फिर दूसरे का क्या होगा, दूसरे का भी बी नंबर होगा, दूसरे का क्या होगा, बी नंबर, ठीक। फिर तीसरे का आंसर क्या होगा, तीसरे का होगा बी नंबर। इसमें तीनों में बी होगा, ठीक। न्यूज़पेपर, ठीक। फिर यहाँ पास आपके 10वें का बी ये पैसेज दिया गया है, इसके आंसर यहाँ पास बताने हैं। तो यहाँ पास मैं आपको बताते जा रहा हूँ, नोट डाउन करते जाइएगा। इसके भी पूरे बी आंसर होगा, इसका भी बी, इसका भी बी, कोर्स और ऑन स्टडिंग शार्प्स। इस तरीके से आपको आंसर लगा लेने हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पास से आपके स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि क्वेश्चन क्रमांक 11वां है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड ऑफ एनी 6। यानी 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, 7 में से आपको 6 क्वेश्चन करने हैं। हर क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं प्यारे बच्चों। इसमें से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर में, 101% गारंटी के साथ कहता हूँ। पूरे क्वेश्चन तैयार कर लेना, कोई से भी रैंडम 3 क्वेश्चन आपको आ सकते हैं और एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया ही हुआ है, ठीक। इसलिए बोल रहा हूँ तैयार करके जाना, भूलना मत प्यारे बच्चों। हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पास मैं बताए दे रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। आप यहाँ पास देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 11वां का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के आंसर यहाँ पास दिए गए हैं, ठीक। 4 यहाँ पास हो गए और ये 5वां और 6वां, ये 5वें का आंसर, ये 6वें का आंसर और ये 7वें का आंसर। इस तरीके से पूरे आंसर यहाँ पास दिए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या कि वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 12वां। क्वेश्चन क्रमांक 12वां क्या कहता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 वर्ड के आंसर आपको लिखना है। कोई 2, 3 में से आपको 2 करने हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं प्यारे बच्चों। फिर 13वां नंबर क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 13 नंबर में भी प्यारे बच्चों आपको कोई 2 करने हैं, 30 वर्ड के आपको लिखना है, यानी 2। तीनों में से कोई आप कर सकते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 12वां और 13वें का आंसर यहाँ पास बता रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा।
तो यहाँ पास आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 12वें का फर्स्ट का आंसर, 12वें का सेकंड का आंसर, 12वें का थर्ड का आंसर, तीनों मैंने यहाँ पास बता दिए हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, फिर यहाँ पास क्वेश्चन क्रमांक 13 का आंसर नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक, 13 का आंसर आप खुद ढूंढ लेना। क्वेश्चन क्रमांक 14 आप देख सकते हैं, फॉलोइंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड का आपको क्वेश्चन के आंसर देना है। इनमें से दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। 15 में भी 75 वर्ड का होना चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन है। दोनों में से आपको जो पसंद हो। 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं। 16 भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसके भी आंसर मैं आपको यहाँ पास बताए दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना। हर एक क्वेश्चन को करना अनिवार्य है बच्चों, ये पेपर में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 14 का और 14 के 8वां का आंसर ठीक विधिवत दिया गया है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 15वें का आंसर यहाँ पास दिया गया है और 15वें के 8वां का आंसर दिया गया है, दोनों नोट डाउन कर लो। फिर यहाँ पास देखो क्वेश्चन क्रमांक 16 के 8वां का आंसर है, ये 16 के 8वां का आंसर है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये पेपर में देखने को कल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, इस तरीके से हमने सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं, केवल 13 वाला का आंसर नहीं बताया तो वो मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा, जा करके देख लेना। हर एक क्वेश्चन को तैयार कर लेना बच्चों, एक भी क्वेश्चन आपकी छूटने नहीं चाहिए क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप पेपर को अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो आपको 75 में से 50 नंबर लाने से कोई नहीं रोकेगा, गारंटी के साथ 50 नंबर आप ला सकते हैं यदि पूरे क्वेश्चन तैयार करके जाते हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।